हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड नोट डी डी ट्रांजिशन। तो देखो, डी डी ट्रांजिशन से कलर कब शो होता है, जब हमारे क्या होते हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और हायर स्टेट पर जाएंगे। ठीक है, और फिर वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या होती है, विजिबल रेंज में होती है, और फिर वो जब एमिट करेंगे तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है, दिखता है। ठीक है, बट यहाँ पर जब डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी जीरो है और सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो हमारी क्या होती है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एक मेथड है जिससे हमारा क्या होगा, कलर शो होता है। जैसे कि बात करें अगर K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 में क्रोमियम पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम की +7, +7 में D जीरो होगा, तो इसमें जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आता है। ठीक है, इसी तरीके से KMnO4 में क्या है, सॉरी +7, देखो क्रोमियम की +6 होगी। ठीक है, और KMnO4 में Mn की +7 होगी, तो यहाँ पर भी D जीरो होगा, तो यहाँ पर भी जो कलर आता है, कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब ये चार्ज ट्रांसफर होता क्या है, या तो मेटल से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है या फिर मेटल टू लीगेंड होता है। ठीक है, लीगेंड मतलब जो हमारे एलिमेंट्स उनके साथ अटैच्ड है, बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज ट्रांसफर कहाँ होता है, लीगेंड टू मेटल या फिर मेटल टू मेटल। अब बात करें अगर KMnO4 की, KMnO4 का क्या होता है, पिंक कलर होता है। ठीक है, क्या होगा, पिंक कलर। और K2Cr2O7 की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, दोनों में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ऑप्शन सी बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when the same amount of zinc is treated with excess of H2SO4 and excess of NaOH separately, the ratio of the volume of hydrogen evolved is। जिंक का ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक होता है, ये हमें पता है। तो जिंक क्या करता है, हमारा दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, अब वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिएक्शन देखेंगे हम, पता होनी चाहिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, जब H2SO4 के साथ जिंक रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, और जब हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनता है, हमारा सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 1:1। किस रेशियो में आ रही है ये, 1:1, तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, K2Cr2O7 is preferred to Na2Cr2O7 for use in volumetric analysis as a primary standard। K2Cr2O7 को हम प्रेफर करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, ना कि Na2Cr2O7 को। फर्क यहाँ पर क्या है, एल्कली मेटल का है, Na की जगह K हम यूज करेंगे। क्यों, अब ये रीजन हमें बताना है। ठीक है, Na2Cr2O7 is hygroscopic while K2Cr2O7 is not। बिल्कुल करेक्ट है, Na2Cr2O7 क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है, कहीं पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर वाटर का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जबकि K2Cr2O7 नहीं करेगा, तो हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो क्वांटिटीज हम लेते हैं वो एज इट इज रहती हैं। तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी में क्या है K2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक है, ये इनकरेक्ट है। सी में हमें दे रखा K2Cr2O7 प्योर होता है और NaCr2O7 इम्प्योर, तो ये भी हमारा क्या है इनकरेक्ट है। प्योरिटी पे नहीं, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी की वजह से ये क्या होता है हमारा Na2Cr2O7 को हम प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट देखो अब, when MnO2 is fused with KOH, a colored compound is formed, the product and its color is। तो हमें अब यहाँ पर क्या करनी है, MnO2 and KOH की रिएक्शन देखनी है। तो ये रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर इस रिएक्शन से KMnO4 नहीं मिलता है, ठीक है। क्या होगा, बैलेंस्ड रिएक्शन इसकी हमें पता होनी चाहिए। 2MnO2 जब हमारा 4KOH के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम इसको जब हीट करेंगे मिक्सचर को, तो हमें मिलता है 2K2MnO4 प्लस 2H2, ठीक है। अब जो ये K2MnO4 है ये हमारा कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस K2MnO4 को हम क्या करते हैं, MnO4 नेगेटिव KMnO4 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से ये होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान देंगे इस चीज को, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हमारा क्या होता है, मैंगनीट आयन आर ऑक्सीडाइज्ड टू परमैंगनीट आयन। ये हमारा क्या हो गया, मैंगनीट आयन आया है। किससे आया, ये हमारे इस तरीके से ब्रेक कर सकता है, 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है। दीज आर ऑक्सीडाइज्ड टू MnO4 नेगेटिव। किस तरीके से किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, MnO पर मैग्नेट आयन हम इसको कहते हैं, ठीक है। लिख लेंगे इसको हम क्या कहेंगे, पर मैंगनीट आयन। क्लियर है यहां से, और इसको हम क्या कहते हैं, मैंगनीट आयन। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, MnO4 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन में, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो चार्ज एक कम हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाता है ग्रीन से पर्पल। देखो हम कहते हैं कि MnO4 का कभी पिंक भी लिखते हैं, डार्क पिंक होता है, जो पर्पल भी लिखते हैं, बट यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें हमारी पहली रिएक्शन ही दे रखी है, ग्रीन कलर तक ये कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7 and potassium chloride KCl is heated with concentrated H2SO4, which of the following is produced in the form of red vapors। तो यहाँ पर अब K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज हैं, देखो इनको हम हीट करेंगे तो क्या मिलता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और इसकी रिएक्शन हमारी क्या होती है, K2Cr2O7, ठीक है, NaCl या फिर KCl के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। यहां पर NaCl की KCl की जगह क्या हो सकता है, NaCl भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर देखो हमें क्या मिलता है, KHSO4 प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर देखो NaHSO4 भी प्रोड्यूस होगा अगर NaCl हम लेंगे, पर अगर NaCl नहीं ले रहे हैं,
KCl ले रहे हैं तो सारा का सारा क्या होगा, KHSO4 ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर हमारा क्या जाएगा, जो मेन यहाँ पर फॉर्मेशन होती है जिस चीज की, CrO2Cl2। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। इसकी क्या होती है, रेड फ्यूम्स हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेंगी इसकी, जब हम इसको हीट करेंगे मिक्सचर को, तो रेड फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड हमें मिल रही है। तो देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है CrO2Cl2, ऑप्शन सी में, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब, when acidified solution of K2Cr2O7 is shaken with aqueous solution of FeSO4। तो बेटा ये सारी जो रिएक्शंस होंगी हमारी, देखो KMnO4 की एंड K2Cr2O7 की, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, ये हमें पता होनी चाहिए। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो K2Cr2O7 का क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। K2Cr2O7 क्या शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, खुद ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एसिडिक मीडियम में। तो यहां पर खुद तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr2 पॉजिटिव में, सॉरी Cr3 पॉजिटिव में। ठीक है, इसका नेचर देखो यहां पर अब क्या होगा, खुद ये रिड्यूस हो जाता है किस रिएक्शन के हिसाब से, K2Cr2O7 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सॉरी, देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा +6 से +3 में। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि Cr2O7 से क्या जा रहा है, Cr3 पॉजिटिव में। बट ये FeSO4 के साथ क्या करेगा, FeSO4 में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा मैच कर रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमें यहां पर बताना है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाउडर्ड ओर को हम हीट करते हैं। ठीक है, पाउडर्ड ओर को हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसकी बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, 4Fe Cr2O4 प्लस 16NaOH प्लस 7O2, ये हमें क्या देते हैं, 8Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3। ठीक है, और साथ में हमारा वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जो Na2CrO4 है फर्दर हमारा रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, Na2CrO4 प्लस H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट होता है, तो हमें क्या मिलता है, Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब इस Na2Cr2O7 को हम चेंज करते हैं किसमें, K2Cr2O7 में। किस तरीके से, उसकी रिएक्शन देखो क्या होती है, Na2Cr2O7 प्लस 2KCl गिव्स K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। देखो यहां पर सबको लग रहा होगा कि इतनी रिएक्शंस याद करनी है, डिफिकल्ट है चैप्टर, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये रिएक्शंस बहुत इजी हमें लगेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्रोमाइट ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्विलिब्रियम, अच्छा ये हमारे यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है दोनों के बीच में, Cr2O7 2 नेगेटिव and CrO4 2 negative is shifted to right in। अब ये राइट में कब शिफ्ट होता है, देखो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें
तो ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम है किसके साथ, 2CrO4 2 नेगेटिव के साथ। ये हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की। अब जब मैं इसमें HCl डालूंगी, ठीक है, मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया। दोनों हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में क्या होगा और बेसिक मीडियम में क्या होगा। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट। जब हम इसमें HCl डालेंगे तो CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है, CrO4 2 नेगेटिव क्या होता है, चेंजेस टू Cr2O7 2 नेगेटिव। अब ये रिएक्शन कहां से आई, ध्यान से देखना। ये जो हमने सेकेंड रिएक्शन लिखी है, CrO4 2 नेगेटिव जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। Na2CrO4 जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहा है तो क्या बना रहा है, Na2Cr2O7, ठीक है। तो यहीं से हमने बस ये देखा है कि जब H पॉजिटिव होगा तो CrO4 2 नेगेटिव के साथ एक्ट करेगा और Cr2O7 2 नेगेटिव बना देगा, क्लियर। बट जब हम बेसिक मीडियम डालेंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम में हमारा उल्टा हो जाएगा। जब NaOH डालेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट, क्या होगा, CrO4 नेगेटिव विल फॉर्म, CrO4 2 नेगेटिव विल फॉर्म। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन विट्रल इज। तो देखो ग्रीन विट्रल का फॉर्मूला हमें यहां पर बताना है, क्या होता है, आयरन सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, दैट इज FeSO4.7H2O, ठीक है। क्या होगा, FeSO4.7H2O। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक ब्लू विट्रल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन तो हो गया आयरन का सॉल्ट, ठीक है, और ब्लू विट्रल हमारा क्या होता है, कॉपर का सॉल्ट, CuSO4.5H2O, क्लियर। फिर है हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्ट। देखो ये हमारा जो ऑप्शन बी में हमें गिवन है ZnSO4.7H2O, ये हमारा क्या होता है, व्हाइट विट्रल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ब्लू होता है। तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। जब हमने एक्सेस ऑफ KMnO4 को रिएक्ट कराया किसके साथ, कंसंट्रेटेड एंड कोल्ड H2SO4 के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमें यहां पर बताना है, ठीक है। देखो यहां पर जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू बनता है Mn2O7, बट वो रिएक्शन किस तरीके से होती है इसको देखेंगे हम। पहले KMnO4 हमारा रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो क्या बनाता है, KHSO4, ठीक है। प्लस देखो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा MnO3 ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O। अब जो ये हमारा MnO3 ट्वाइस SO4 बना है, इसको हम क्या कहेंगे, परमैंगनील सल्फेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है, परमैंगनील सल्फेट। हमें बस ओवरऑल रिएक्शन याद कर रखनी है, ये मैं यहां पर इसलिए बता रही हूं कि पता रहे कि किस तरीके से यहां पर आया है, ठीक है। जब इसको मैं वाटर के साथ करूंगी ट्रीट, ये हमारा वाटर भी रिलीज हुआ है, ये भी रिलीज हुआ है, तो ये दोनों फिर से कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, Mn2O7 प्लस H2SO4। अब ये जो Mn2O7 बना है ये क्या होता है, रेड ब्राउन लिक्विड होता है, इसका कलर हमारा क्या होता है, रेड ब्राउन। तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद भी फर्दर जब हम Mn2O7 को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, MnO2 मिलता है। तो हमारे अगर
क्वेश्चन में आता है Mn2O7 और MnO2 एक साथ, तो हम दोनों को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, अगर गिवन है कि हमने हीट किया है मिक्सचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AgCl is soluble in NH4OH solution. The solubility is due to the formation of। तो यहाँ पर हमें AgCl प्लस NH4OH के बीच की रिएक्शन देखनी है कि यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा। तो देखो, ये हमने टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किया हुआ है, उसकी रिएक्शन है। देखो, टॉलेंस रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है वो हमारी AgNO3 प्लस NH4OH के साथ लेते हैं, बट सोल्ट हमारे वही होते हैं Ag पॉजिटिव, एंड हमारा क्या हो जाएगा NH3 हमारा लिगेंड उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, जब AgCl को हम रिएक्ट कराते हैं NH4OH के साथ, तो सॉल्यूबल है ये हमारे दोनों, तो हमारे क्या बना देंगे ये AgNH3 जो हमारा इससे अटैच होंगे, दो मॉलिक्यूल्स NH3 ट्वाइस, इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव, और साथ में Cl नेगेटिव हमारा प्रेजेंट रहता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है टॉलेंस रिएजेंट का, उसमें बस क्या होता है Cl नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, तो मतलब हमारा क्या होगा, सॉल्ट हमारा Ag का होता है और हमारा अमोनिया प्लस वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when steam is passed over red hot iron the substance formed are। तो हमने क्या किया, स्टीम पास की है रेड हॉट आयरन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, क्या ऑक्सीडाइज हो गए, कौन सा कंपाउंड हमारा बनाता है आयरन, तो वो बनाता है Fe3O4, जिसमें हमारा आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के दोनों स्टेट्स में प्रेजेंट रहता है। तो देखो, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या मिलता है, 3Fe + 4H2O, एक तो हमारा ऑक्साइड मिलेगा Fe3O4 प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, which of the following solid salt on heating with K2Cr2O7 and concentrated H2SO4 orange red vapors are evolved which turn aqueous NaOH solution yellow। तो ये हमारी फिर से क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 को NaCl या KCl के साथ हीट करेंगे, क्लोराइड सॉल्ट हमारा होता है +6H2SO4। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमें क्या मिलता है, KHSO4 प्लस NaHSO4, और हमारा जो मेन जिसकी ऑरेंज रेड फ्यूम्स हैं वो हमारा क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 + 3H2O। तो हम इसका नाम यहां पर लिखेंगे, ये क्या होती हैं हमारी ऑरेंज रेड वेपर्स। ठीक है, और ये हमारा इसका नाम क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, अब देखो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विद F हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज। तो फ्लोरीन के साथ उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है कि कौन सा कंपाउंड वो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा। तो ये हमारा क्या होता है, MnF4 बनाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो, हमारा जो एक क्वेश्चन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड वो ये होता है कि हमारा मैग्नीज जो फ्लोराइड्स होते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट जब उसका ऑक्साइड बनाते हैं तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो क्यों होती है, वो रीजन होता है कि ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, देखो ये Mn2O7 है, यहाँ पर इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ये क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाएगा, जबकि फ्लोरीन हमारा क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, +4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इज। इनकरेक्ट हमें बतानी है, तो सबसे पहले इनकरेक्ट को हाईलाइट करेंगे।
ए, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ऐसा नहीं होता है। बी, दे आर केमिकली रिएक्टिव, नो, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं वो। सी, दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमारे कौन से होते हैं, सबसे पहले तो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अब हमारे कौन से होते हैं, जब क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है, मेटल का जो क्रिस्टल लैटिस है, मान लो ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ कोई मेटल है जिसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये हमारा मेटल है, इसके बीच में जो हमारे स्पेसेस हैं, ठीक है, इनमें जब हमारे स्मॉल एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रैप हो गया, तो इनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं प्योर मेटल से। ठीक है, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, और इनकी एक जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, दे आर केमिकली इनर्ट। क्या होते हैं ये हमारे, केमिकली इनर्ट होते हैं, क्योंकि जहां पर भी स्पेस था अब वहां पर छोटे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अब वो केमिकली वैसे भी रिएक्ट नहीं कर सकते, स्पेस नहीं बचा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हो, केमिकली रिएक्टिव, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए, दे रिटेन मेटल कंडक्टिविटी, मेटल की कंडक्टिविटी हमारी एज इट इज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको भी, इस प्रॉपर्टी को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, सी, दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ये भी करेक्ट है। दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, तो हमारे ए सी डी जो स्टेटमेंट है, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बिल्कुल करेक्ट है। बी, दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये इनकरेक्ट है, रिएक्टिव की जगह क्या आना चाहिए बेटा, इनर्ट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, CrO4 2 negative and MnO4 are strong yellow and intense purple respectively in aqueous solution. The darkening of color is due to, यहाँ पर जो होता है कलर, CrO4 2 negative और MnO4, इस पर क्या आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज है। MnO4 नेगेटिव आर, यहाँ पर कलर जो होता है, अगर इनमें मैं डी देखूं, डी सबशेल जो होगी वो हमारी क्या होती है, देखो यहाँ पर क्रोमियम +6 में है और मैग्नीज क्या है +7 में, दोनों में डी ऑर्बिटल में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के डी ऑर्बिटल में क्या है, हमारे 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर जो कलर होगा वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होगा, नो डी डी ट्रांजिशन। यहाँ पर जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, ये हमने अभी बात करी थी। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी डी ट्रांजिशन इनकरेक्ट, डी यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सी, हाफ फिल डी सबशेल इनकरेक्ट है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। नेक्स्ट देखो अब, द पेयर हैविंग सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट इज, सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, जब जिसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट n इंटू n+2, n यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर सारे ऑप्शंस में देखो जो जो हमें गिवन है आयन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ATI3 पॉजिटिव, टाइटेनियम होता है, ठीक है, 3D2 4s2, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, तो 3D1 ही ये हमारा बचा है। ठीक है, तो ये हो गया 3D1, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। वेनेडियम 3 पॉजिटिव की बात करें,
तो वेनेडियम क्या होता है 3d3 4s2 और इसमें से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहां पर ये क्या बचेगा 3d2 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे कितने आ जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है Cr3 पॉजिटिव। क्रोमियम की बात करें तो ये हमारा क्या होता है 3d5 4s2। ठीक है, 3d5 4s1। ठीक है, एक्सेप्शनल होती है इसकी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकाल देंगे तो कितने अनपेयर्ड हमारे बचेंगे 3d3। तो यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हमें क्या गिवन है Mn2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव में हमारा क्या होगा s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d5 के एज इट इज रहेंगे। ऑप्शन सी में फिर हमें Mn2 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव में क्या होगा 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Fe3 पॉजिटिव की मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पर कितने आ गए हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयरन हमारा क्या होता है 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहां पर भी क्या बचेगा 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सेम मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी में हमें क्या दे रखा है Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव क्या होता है 3d6 होता है। 3d6 में हमारे क्या होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं। ठीक है, और हमारा Mn2 पॉजिटिव गिवन है, Mn2 पॉजिटिव में क्या होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5 उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो यहां से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।